को स्पष्ट किया, विधिवत। कितनी पुस्तकें लिखी, 150 से अधिक। जिस आत्मा ने यज्ञ को इंस्टीट्यूशन का रूप दिया, इंस्टीट्यूशन का रूप, जिस आत्मा ने एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर सारे विश्वविद्यालय का बनाया, जिस आत्मा ने संस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचाया, जिस आत्मा ने विदेश सेवाओं का एक विजन देखा, हमारी आदरणीय, परम आदरणीय जगदीश भाई, जिनके लिए बाबा कहते हैं 7 फुट की बुद्धि। जगदीश भाई की 7 फुट की बुद्धि बाबा कहते हैं। बहुत विशाल, बहनों की ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग डेवलप करना, ये मेरा भाग्य रहा है कि टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स तैयार करने में भाई साहब की गाइडेंस रही है, सिलेबस तैयार करने में भाई साहब की गाइडेंस रही। कैसे अपनी टीचर्स को विदेश भेजकर एक्सपोजर देना है, वहां से सीख करके आए, और विदेश की टीचर्स को भारत लाना है, एक्सचेंज प्रोग्राम करना है। ये हमारे आदरणीय जगदीश भाई, जो बाबा का पहला बच्चा सेवाओं का आरंभ हुआ, और सेवाओं के आरंभ में पहली आत्मा जिसने अपना संपूर्ण सर्वस्व समर्पण किया, वो हमारे आदरणीय जगदीश भाई, जिनका समर्पण भाव इतना अधिक, जो बाबा कहते हैं कि समर्पण माना समर्पण। इतनी बड़ी प्रिंसिपल होने के बावजूद भी भाई साहब बहुत निर्माण थे। गुलजार दादी सुनाते थे, पीठ पर बर्फ की बोरी रख करके ले आते थे, पीठ पर बर्फ की बोरी रख के गर्मी के दिनों में लेके आते थे। एक मिसाल है। ब्राह्मण परिवार में एक बड़ा भाई क्या होता है, हर आत्मा के लिए जो उनके संपर्क संबंध में आती थी, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, तो उसके लिए कसक होती थी, आज्ञाकारी, और सदा दादियों को आगे रखा, स्वयं को पीछे। ये बहनों की संस्था है, बहनों माताओं को आगे रखा। जगदीश भाई की पालना, टीचर्स को तैयार करना,
अद्वितीय था। खुद बैठ के मुरली सुनते थे, उनसे प्रश्न उत्तर करते थे ताकि उनको ज्ञान स्पष्ट हो, क्लियर हो। जगदीश भाई अपने दिल्ली के, और हमें नाज है कि जितने ही वो बड़े थे गुणों में, उतने ही बाबा के आगे एकदम छोटे बालक के रूप से होते थे। अव्यक्त बाप दादा के सामने बाबा ने कहा गणेश का डांस करो, तो गणेश का डांस बाबा किया कैसे। रमणीक भी थे, गंभीर भी थे, इंटेलेक्चुअल भी थे, समाज प्रेमी भी थे, और इकोनॉमी के अवतार, त्याग की मूर्त। भाई साहब का जो कमरा था 3री मंजिल पर, जहां पर गर्मी भी कड़कती हुई तो सर्दी भी कड़कती हुई, कोई उनका ऑफिस नहीं था। चारपाई पर तकिया लगाकर वही उनका बिस्तर था, वही उनका ऑफिस था। ऐसे ना साथ में कोई उनको अलग कमरा नहीं था, ये मेरा ऑफिस है। उसी कमरे में सब किताबें भरी हुई। और बाबा की श्रीमत के अनुसार बाबा जो डायरेक्शन देता था, बाबा ने उनको वरदान दिए थे, कई वरदान थे। उन्हें एक वरदान में सुनाती हूं जो लेखन का उनको मिला। बाबा ने कहा लिख करके लाओ। जगदीश भाई लिख करके लाए। बाबा ने कहा मम्मा को दिखाओ। मम्मा को दिखाया, मम्मा ने कुछ परिवर्तन किया। मम्मा ने कहा दीदी को दिखाओ। दीदी को दिखाया, उसने परिवर्तन किया। दीदी ने कहा आनंद किशोर को दिखाओ, उसने थोड़ा परिवर्तन किया। वो घूमते 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 अंत में कुछ का कुछ हो गया। बाबा को दिखाया तो बाबा ने उनको वरदान दे दिया, बच्चे आगे से तुमको किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम लिखो, बाबा को दिखाओ। ये वरदान उनको। तो उनकी लेखनी में ताकत थी, उनके भाषण में ताकत थी, और लेखनी में इतनी ताकत थी जो बाबा ने उनको समर्पणता का वरदान दिया था। भाई साहब की समर्पणता ये थी, उनके कॉलेज ने उनसे कहा एक मैगजीन में आप एडिटोरियल लिख दीजिए, लास्ट मैगजीन, इसमें लिख दीजिए। भाई साहब ने कहा ये कलम अब उसको समर्पित हो गई है, अब ये कलम किसी और का काम नहीं कर सकती। कौन बैठे हैं ऐसे? ऐसे कौन बैठे इतने समर्पण वाले? जगदीश भाई। दिल्ली राजधानी की शान और शौकत बनाने वाले, दिल्ली में स्पीकर्स की भरमार होती थी, भरमार होती थी। एक एक को बताते थे, कॉन्फ्रेंस होती थी तो बताते थे आपको क्या बोलना है, आपको क्या बोलना, आपको क्या बोलना है।
ये मेले करना, कॉन्फ्रेंस करना, इन्वेंशंस करना, ये सब हमारे आदरणीय जगदीश भाई का है, सब उनकी इन्वेंशन है। जो रिपीट नहीं हुए हैं, जो दिल्ली वालों ने 73 का मेला किया, आज दिन तक कोई रिपीट नहीं कर पाया है। इतना सुंदर मेला था, इतना बढ़िया मेला। ऑपोजिशन होता था कहीं पर भी, शुरू शुरू में तो बहुत ऑपोजिशन हुआ, आज तो वाह वाह मिलती है, लेकिन वो दिन भी थे जब संस्था अभी बन रही थी, आ रही थी प्लेटफॉर्म पर, तो असली तो उन्होंने बलिदानी है। तो ऑपोजिशन जहां होता था, चाहे वो हापुड़ है, चाहे अमृतसर है, चाहे कहीं पर भी है, इधर हुआ कहाँ, अबोहर है, कुछ है, बाबा जगदीश भाई को भेजते, जाकर के वहां संभालो। आज 12 मई 2001 में आपने इस शरीर का त्याग किया। ये जो विजन है, रिट्रीट सेंटर बने बड़े बड़े, जगदीश भाई की विजन है, उनका विजन है। दिल्ली में बना, सोनीपत में बना, शांति सरोवर में, सब ये उनका विजन था। बुद्धि चलती रहती थी, वतन में भी गए तो बुद्धि चल रही थी। बाबा ने कहा अब तुम यहां आ गए हो। तो भाई साहब की बताई हुई बातें, बाल्यकाल से हमने भी भाई साहब की पालना ली। आज पहले हम उनके प्रति भोग भी स्वीकार कराएंगे बाबा को, और साधना बहन से मैं निवेदन करूंगी मंच पर आए। शक्ति बहन आप भी मंच पर आओ। और साधना बहन जो किंग्सवे कैंप संभाल रही है वर्तमान समय, आपने भाई साहब की बहुत पालना ली है बचपन से लेकर के, और ये इनका सौभाग्य रहा है कि भाई साहब की जो लास्ट दिनों की 2-3 वर्षों की जो उनकी तकलीफ थी, उस तकलीफ में साधना बहन पूरी साथी थी, साथ रहती थी। तो इन्होंने भी उनसे बहुत कुछ पाया है। ये तो कहती है मैं जो हूं भाई साहब के कारण हूं। और आज इन्होंने वो श्रद्धा भाव तो बड़ों के प्रति होता है ना, तो 2 गीत भी बनवाए हैं भाई साहब के प्रति, उनका भी वो होगा, विमोचन होगा, और थोड़ा थोड़ा बोलेंगे भी। और उसके बाद प्यारे बाबा को हम सब मिलकर के भोग स्वीकार कराएंगे। ठीक है, ठीक है। तो उठक बैठक नहीं करना, सब आराम से सब चीजें। साधना बहन को हाँ, हाँ, इधर तो थोड़ा सा कितना रोटी मिले सहयोग की आवश्यकता थोड़ा सा हो गई हम आता है। माइक दीजिए साधना बहन को, माइक।
ओम शांति। इशू आप साथ एक अनाउंसमेंट कुछ कर। ओम शांति। ओम शांति। जैसा आदरणीय आशा दीदी ने हमें प्रोग्राम बताया है, तो हम सभी यहाँ पर बैठेंगे और दीदियाँ हमारे बीच में हैं, तो हम सबके साथ जगदीश भाई जी के अनुभव भी शेयर करेंगे और हम बाबा को भोग भी स्वीकार कराएंगे। लेकिन उससे पूर्व कुछ अनाउंसमेंट है। रोटी में थोड़ी सी सहयोग की आवश्यकता है, तो जो माताएं थोड़ा जा सकते हैं वो अभी चले जाएं। बाहर भाई खड़े हैं, वो आपको रोटी डिपार्टमेंट में ले जाएंगे। तो जो जाएं प्लीज़ थोड़ा सा चले जाएं, बाहर ही चले जाएं। 15-20 माताएं भी होंगी तो हो जाएगा, तो आप प्लीज़ चले जाएं। एक मिनट, जो पक्की धारणा वाली हैं केवल वे, और नहीं उठे। औरों की आप लोग बैठ जाओ, 15-20 हो गए, आप सब बैठ जाओ। पक्की धारणा वाली, थोड़ा फास्ट काम करने वाले वही जाओ। अब आप लोग बैठ सकते हैं। बाकी प्रोग्राम्स कहाँ चलेंगे, कैसे होंगे, भट्टी के भी और अन्य प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं, अभी हम दीदियों से सुन लेते हैं, फिर आपको वो सभी अनाउंसमेंट भी कर देंगे। ओम शांति। अभी हम सभी आदरणीय आशा दीदी जी से जगदीश भाई सब के बारे में सुन रहे थे। तो दीदी ने सागर को गागर के रूप में हम सब के सामने प्रस्तुत किया। उनका विशेष अद्भुत पाठ, उनके गुण विशेषताएं, उनके जीवन चरित्र। मैं अगर अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करूं, सबसे पहले शॉर्ट में मैं आप सबको अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। मैं लौकिक में पंजाबी परिवार से हूँ और 4 भाई और मैं सबसे छोटी, एक ही बेटी। हमारे लौकिक माता पिता को हमारे जन्म से पूर्व बहुत प्रबल इच्छा थी कि इस बार जो हमारे घर में बच्चा आ रहा है वो गर्ल बेबी हो, और उसी के निमित्त सर्दियों के दिन थे। दिल्ली में गौरी शंकर का मंदिर है, शिव का मंदिर। हमारी लौकिक मदर 40 दिन गए, उन्होंने चलिया रखा, तो मेरे पास बेटी आई, शिव से बेटी मांगी और जन्म हुआ। तो घर में सभी बहुत बहुत खुश थे। और जन्म के कुछ समय के पश्चात ही, जब मैं मात्र 1.5-2 साल की थी, हमारे लौकिक माताजी को शिव बाबा का परिचय मिल गया। पड़ोस में कोई जाते थे और उनके द्वारा वो सेंटर पहुंच गए। पहला दिन जब वो बाबा के घर पहुंचे, और जब तक वो साकार में रहे, अभी वो साकार रूप में नहीं है, उन्होंने प्यारे बाप दादा के महावाक्य कभी भी मिस नहीं किए। पहले दिन ही संपूर्ण निश्चय बैठ गया। और कुछ समय के पश्चात, कोर्स के दिनों में ही, उनको स्वप्न दिखाई दिया, उनको दृश्य दिखाई दिया। तो शिव बाबा उनको कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में ये बेटी तुमने मेरे से मांग मांग के ली, मेरी पूजा करके ली। अब तुम्हारा फर्ज है इसको पाल पोस के बड़ा करना, और जब ये बड़ी हो जाए तो इसको तुम्हें मुझे ही वापस देना है। तो जब मैं गोद में ही थी, तभी हमारी लौकिक माता जी ने ये दृढ़ संकल्प कर लिया था, तो ये शिव बाबा की बेटी है और भक्ति में उसने ही मुझे दी है, और मुझे अब शिव बाबा का सच्चा परिचय मिल गया है, तो मुझे इनको शिव बाबा को ही देना है। तो लौकिक घर में भी बाबा का कमरा था, घर में ज्ञान योग का माहौल था, और परिचय मिला था लौकिक माता जी को चांदनी चौक सेंटर से। तो हम जैसे इस जन्म में आंख खुली और बस बाबा को देखा,
लौकिक माता पिता में भी मेरी बुद्धि इतनी कभी नहीं गई जितना मुझे शुरू से ब्रह्मा बाबा से विशेष प्यार रहा है। तो नेचुरल योग, जो आज बाबा ने कहा ना कि मेहनत वाले योगी नहीं लेकिन सहज योगी, तो योग शब्द तो मालूम ही नहीं है। बाबा की याद, मैं बाबा की और बाबा मेरा। तो स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में हम सेंटर जाते थे, और जब भी छुट्टियां मिलती थी तो सेंटर पर भी सेवा के लिए रुकते थे, और मधुबन में भी हम सेवा के लिए जाते थे। नकी झील के पास जो म्यूजियम है वहाँ पर हमको गाइड के रूप में सेवा मिलती थी। पांडव भवन में, भंडारे में भी हम सेवा करते थे। तो इस प्रकार हमको छोटेपन से दादियों का भी बहुत प्यार दुलार मिला, और जिनके लिए सब तरसते थे कि हमको इनसे 5 मिनट मिलने का टाइम मिल जाए, उस महान विभूति के साथ बहुत नजदीक से रहने का सौभाग्य मिला। जैसे ही मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, बीकॉम किया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मेरा लास्ट जब एग्जाम था, मैं दे के जब घर आई तो हमारी लौकिक मदर ने हमसे पूछा कि आगे के लिए क्या सोचा हुआ है। तो मैंने बोला अभी आज पेपर पूरे हुए हैं, थोड़ा आराम करने दो, थोड़ा टाइम दो, उसके बाद देखती हूँ कि आगे क्या करना है। पर नर चाहत कुछ और, होवत कुछ और। तो हमारा प्लान भी शिव बाबा के पास था। शिव बाबा के पास उसके हर एक बच्चे का प्लान है, योजना है। जगदीश भाई सब सुनाया करते थे कि अगर हम मार्केट जाते हैं और मार्केट से भी हम कोई चीज़ लेके आते हैं, चाहे सस्ते से सस्ती भी हो ना, हमने थोड़ा भी अगर पैसा दिया तो उस वस्तु को लाने के पीछे हमारे मन में कुछ प्रयोजन होता है, हम ऐसे ही नहीं लेकर के आते हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जब मदर ने ये पूछा तो मैंने ये जवाब दिया, और शाम को मैं सेंटर गई तो भाई साहब से अचानक मुलाकात हो गई। ऐसे रोज तो उनसे मिलना नहीं होता था, पर ड्रामा की भाभी थी, उनसे मिलना हुआ। तो भाई साहब ने पूछा कि आजकल क्या चल रहा है, क्या कर रही हो। तो मैंने उनको सुनाया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके एग्जाम पूरे हो गए, अब कल से आपकी छुट्टियां हैं, तो आप सेंटर आओगे, सेंटर रहोगे छुट्टियों में। मैंने कहा हाँ जी, रह जाऊंगी। उन्होंने कहा आगे क्या करोगी। मैंने कहा आगे भी रह जाऊंगी। और वहां से मैं घर गई, और घर जाके सूटकेस निकाला, बैग निकाला, सब मैंने कपड़ा अपना पैकिंग करना शुरू कर दिया। तो हमारे जो बड़े लौकिक भाई थे उन्होंने पूछा, दूसरे भाइयों ने भी पूछा ये सब क्या हो रहा है। तो मैंने बोला कि मैं सेंटर जा रही हूँ। तो हमारे भाई ने बोला कि आपको जाना है ना तो आप जाओ, लेकिन 2-4 दिन के लिए जाओ। एक छोटा सा बैग लेके 1-2 ड्रेसेस लेके जाओ, 2-4 दिन के लिए जाओ, फिर आ जाना, और जब दोबारा कभी सेवा में जरूरत हो तो फिर चले जाना। लेकिन तत्ते तवे पर पानी, कुछ भी असर नहीं हो रहा था उनकी बातों का। और मैंने अपना सब कुछ पैक किया और बाबा के घर आ गई। और वो दिन और आज का दिन फिर मैं मुड़ के अपने लौकिक घर वापस नहीं गई। तो ऐसा कहूंगी कि ये जीवन जो समर्पित हुआ, उसके भी प्रेरणा स्रोत जो बने वो हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई साहब। तो सेंटर पर जब हम रहने लगे, अभी देखो कन्याओं को कितना वक्त लगता है सोचने में, निर्णय लेने में, क्या करना है क्या नहीं करना है। और यहाँ पता भी नहीं चला निर्णय लेना, समझ में भी नहीं आया कि ये सब हो क्या गया। और हम बाबा के पास आ गए। तो भाई साहब ने कहा देखो, शिव बाबा के पास हर बच्चे के लिए कुछ योजना है, तो बाबा भी आपको लेकर आए हैं, किसी विशेष प्रयोजन से लेकर के आए हैं। तो बाबा आपसे अपने आप सेवाएं कराते रहेंगे, आप निश्चिंत रहो। तो सेंटर पर रहना शुरू किया। 2-3 साल के अंदर अंदर ही हम उनसे बहुत नजदीक आ गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा, क्योंकि सेंटर पर तो बहुत कन्याएं थे, लेकिन उनमें भी ये एक विशेष सौभाग्य उनके नजदीक आने का, तो ये हमको मिला। और
उनके साथ रह के हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ उनके जीवन में देखा। मैं समझती हूँ शायद मैं शब्दों में वो वर्णन कर भी नहीं सकती हूँ जो मैंने उस आत्मा को देखा। सुना हुआ भूल जाता है, किंतु देखा हुआ वो कभी भूलता नहीं है। तो भाई साहब ने हमको, ऐसे तो उनके बहुत सारे गुण, बहुत सारी विशेषताएं हैं, समय का अभाव है, सभी गुण विशेषताओं का तो मैं वर्णन अभी नहीं कर सकती हूँ। आज जो आप गीत सुनेंगे जो उनकी स्मृति में बनाए गए हैं, हमारे मधुबन के सतीश भाई जी, उन्होंने भी काफी हद तक उनके गुण विशेषताओं को, उनके जीवन चरित्रों को, उनके विशेष पार्ट को इन गीतों में सुंदर सुंदर शब्दों के रूप में, सुंदर लाइनों के रूप में लिया है। तो भाई साहब के साथ जब हम रहने लगे तो भाई साहब ने हमको, जैसे बाप दादा से हमको बचपन से वरदान मिलते थे। जब हम मधुबन में जाते थे, बच्चों के ग्रुप में भी बाबा आते थे, मिलते थे, कुमारियों के ग्रुप में भी जाते थे, बाबा हमको मिलते थे। बाबा की दृष्टि बहुत मिली, बाबा के वरदान बहुत मिले। ऐसे ही हमको दादियों के वरदान भी बहुत मिले और जगदीश भाई साहब के वरदान भी हमको बहुत मिले, और उन्हीं की ब्लेसिंग से ही आज मैं चल रही हूँ। भाई साहब ने बहुत सारे वरदानों में एक बार हमको लिख करके दिया कि आपका बाप दादा में अटूट निश्चय अनेक आत्माओं को निश्चयवान बनाएगा। और आज मैं अपने जीवन में ये अनुभव भी करती हूँ, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा मेरे रोम रोम में, मेरी नस नस में, मेरी हड्डियों में समाये हुए हैं। बाबा ने भी एक बार हमको वरदान दिया था, तो ये बच्ची बाबा की थी, बाबा की है और बाबा की रहेगी। तो आज जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, सेवा केंद्र पर भी देखते हैं, तो सिर्फ शिव बाबा से उनका प्यार नहीं, ब्रह्मा बाबा से भी उनका उतना ही प्यार, वो एक नाता उनका जुड़ जाता है। बाबा कहते हैं ना, जो जैसे निमित्त होंगे वो एनर्जी फिर औरों में भी जाती है। और दूसरा, जगदीश भाई साहब ने हमको वरदान दिया एक बार, आपकी स्वच्छता, आपकी स्फूर्ति और आपकी रॉयल्टी आपको बहुत उन्नति कराएंगी। और ये भी मैं अपने जीवन में अनुभव करती हूँ। भाई साहब बहुत फास्ट काम करते थे, उनको, उनकी स्पीड बहुत तेज थी, और उनके साथ जो काम करने वाले, उनकी भी स्पीड अच्छी हो तो उनको अच्छा लगता था। उनको स्लो काम करने वाले नहीं समझ में आते थे। तो भाई साहब के साथ कुछ आत्मा के अंदर ऐसे गुण विशेषताएं होती हैं, तभी जाकर के ट्यूनिंग बैठती है। तो भाई साहब के साथ जब हम कार्य करते थे, तो जो भी वो हमको सेवा देते थे, चाहे वो वीआईपीज की सेवा हो, बाहर कहीं जाना हो, किसी से मिलना हो, डीडीए में भी हम बहुत गए, क्योंकि उन दिनों में ये प्लॉट के लिए अप्लाई किया हुआ था। भाई साहब सारे लेटर्स तैयार करते थे, हमको सब सिखा पढ़ा कर भेजते थे, आपको जाके वहाँ क्या क्या बात करनी है। तो चाहे बाहर की सेवा हो, चाहे सेंटर की सेवा हो, कोर्स कराना है, जिज्ञासुओं को कैसे पालना देनी है, क्लास भाषण कैसे करना है, और इसके साथ साथ मान लीजिए उन्होंने हमसे भोजन के लिए कहा, चाय के लिए कहा, क्योंकि वो जैसे अभी दीदी सुना रहे थे, तो वो टॉप फ्लोर पर थे और हम बीच के फ्लोर पर रहते थे। तो भाई साहब जब कोई भी चीज हमसे मंगवाते थे तो सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता था, तो तुरंत भाई साहब को मिल जाती थी, भोजन मिल जाता था, चाय मिल जाती थी। तो मुस्कुरा के बहुत दफा ये कहते थे, ये बनाया है या ये तैयार रखा था जो इतनी जल्दी आप ले भी आई हो। तो बहुत अप्रिशिएट करते थे वो। और इसके साथ साथ उन दिनों में मैनुअल टाइपराइटर होते थे, तो भाई साहब ने हमको कहा आप टाइपिंग सीखो। तो भाई साहब लिखते थे और हम टाइप करते थे उनके साथ। ऐसे और भाई बहनों ने भी उनके साथ ये सेवा की हुई है, लेकिन हमको भी ये चांस मिला। तो भाई साहब लिखते थे, हम टाइप करते थे, और टाइप करके हम ले आते थे, तब तक भाई साहब का दूसरा पेज वो रेडी हो जाता था। फिर भाई साहब वो देते थे, तो ऐसे लगता था जैसे रेस चल रही है, एक पिता की और बच्ची की, एक बड़े भाई की और छोटी बहन की। तो भाई साहब को बहुत खुशी होती थी
कि ये कितनी स्फूर्ति है, कितना जल्दी से ये कार्य कर लेती हैं, और उस चीज को वो अप्रिशिएट भी करते थे। रॉयल्टी उनके अंदर बहुत थी। बाबा कहते हैं ना, मांगने से मरना भला, ये हमने भाई साहब से सीखा। जो अंदर से भरपूर होगा सर्व खजानों से, ना, सर्व प्राप्तियों से, वही तो रॉयल होगा, वही दूसरों को दे सकता है। तो हमने भाई साहब के जीवन में देखा, ना स्थूल रूप में उन्होंने किसी से कोई भी प्रकार की कामना रखी, और ना ही सूक्ष्म में उनको किसी से भी मान सम्मान की जरा सी भी आश रही। उनका जीवन हमने देखा एक फलदायक छायादायक वृक्ष की तरह, देना देना और देना। तो कैसे देते थे, किस आधार पर देते थे? वो ऊपर से ले रहे थे, भरपूर आत्मा, रॉयल। और जो भरपूर होता है वही निष्पक्ष निर्णय भी ले सकता है। तो हमने बहुत बार भाई साहब के जीवन में ये भी देखा, दो पक्ष उनके सामने आए, दो पार्टी उनके सामने आए, और दोनों को वो संतुष्ट करके भेजते थे। अन्यथा ये बहुत मुश्किल है। दो पक्ष अपनी बात सुना रहे हैं, दोनों एक दूसरे की के लिए मानो शिकायत कर रहे हैं, या दोनों की कोई भी प्रकार की अनबन है, पर ये जगदीश भाई साहब की विशेषता थी कि दोनों को ही वो संतुष्ट करके भेजते थे। तो भाई साहब निस्वार्थ सेवाधारी थे, उनके संकल्प बहुत शुद्ध थे, वो बहुत ऊंच और बहुत महान विभूति थे। तो बहुत सारी उनके बारे में बातें हैं, किंतु सार रूप में मैं ये कहूँगी कि जगदीश भाई साहब के कारण फिर हम दादी जानकी जी के, जयंती दीदी, इन सब के भी बहुत नज़दीक आ गए। अंतिम दिनों में भाई साहब के साथ हमको ट्रैवल करने का मौका भी मिला। उससे पहले भी उन्होंने हमको रशिया भेजा, लंदन भेजा, और लास्ट के जो उनके 2-3 साल थे उसमें 2 बार उनके साथ हम लंदन गए दोबारा, फिर रशिया भी गए, मुंबई में उनके साथ रहना हुआ, और फिर अंतिम समय जब वो सुख धाम में थे ग्लोबल हॉस्पिटल के बाद, तब भी हमने उनकी स्थिति देखी, क्योंकि बहुत काल का उनको अशरीरीपन का अभ्यास था। वो योगियों में श्रेष्ठ योगी थे, और अनेक अनेक आत्माओं की दुआओं का खजाना उनके पास था। तो जो उनकी अंतिम वेला थी वो भी बहुत सुखद रही। वो आत्मा सहज, है ना, अंतिम दिनों में भी, शरीर त्यागने से पहले भी 2-3 दिन पहले भाई बहनों की लाइन लगी हुई थी उनके पास, और भाई साहब एक एक को वरदान दे रहे, एक एक को टोली दे रहे, एक एक को दृष्टि दे रहे। और सिर्फ उनको जो उनके सामने हैं मात्र नहीं कि वरदान और टोली दे रहे हैं, उसके साथ साथ उनके आगे जो उनसे कनेक्टेड और हैं, जैसे मान लीजिए उनके लौकिक परिवार के लोग, उनके बारे में वो उनसे पूछ रहे थे कि उनका क्या हाल चाल है। देखो ये कितनी ऊंच स्थिति है। अगर किसी मनुष्य को मालूम पड़ जाए कि मेरे जीवन के कुछ दिन ही शेष हैं, तो उसका चेहरा कैसा होगा, कितना पीला, कितना चिंताओं से भरा, अंदर कितना ना हलचल होगी। लेकिन भाई साहब एकदम निश्चिंत, एकदम बेफिक्र, और अंतिम श्वास तक उन्होंने इस प्रकार सेवाएं की, और वो आत्मा फिर विदा लेकर के चली गई। तो भाई साहब जाने से पहले, जैसा मैंने कहा, कि बहुत बहुत कुछ सिखा करके गए हैं। तो इस बार ऐसे ही मन में एक संकल्प उठा, बाबा ने भेजा या ड्रामानुसार ये संकल्प आया, तो भाई साहब के स्मृति में कुछ तो हम करें। वो तो सागर, उस सागर के लिए, प्यार सागर के लिए, मास्टर सागर, स्नेह सागर के लिए क्या करें क्या करें। तो ऐसे संकल्प आया कि उनकी स्मृति में 2 गीत कम से कम बन जाएं। ऐसे तो अधिक इच्छा थी, किंतु समय का अभाव था, क्योंकि हमारा ये संकल्प शुद्ध था, निस्वार्थ था। तो बाबा ने ये संकल्प पूरा किया, और मुंबई के बोरीवली के दिव्या दीदी, उनके सहयोग से मुंबई में गीत स्टूडियो में ये 2 गीत गाए गए। हम भी मुंबई गए थे, और स्टूडियो का वायुमंडल भी बहुत अच्छा था। हमारे हरीश मोयल भाई और विशाल कोठारी भाई,
इन दोनों ने गीत गाए हैं। एक गीत हरीश मोयल भाई ने अकेले गाया है और दूसरा गीत विशाल कोठारी भाई और हरीश मोयल भाई दोनों का है। साधना सरगम बहन, उनसे भी वहां पर मिलना हुआ था। तो अभी भाई साहब की स्मृति में जो गीत बनाए गए हैं, आदरणीय आशा दीदी जी उन गीतों को रिलीज करेंगे। और साथ ही साथ ये दोनों गीत मधुबन में भी किंग्सवे कैंप सेंटर से दो बहनें गए हुए हैं, तारा बहन और बिंदु बहन। तो वहां पर भी आज इन गीतों का विमोचन होगा। तो मन में बस एक इतनी सी, कहते हैं ना सूरज को, ये तो चिराग भी क्या कहें, दिखाने के समान है। एक बहुत ही छोटी सी श्रद्धांजलि है उनके प्रति। तो मन में थोड़ी सी ये तसल्ली आई कि हमने उनके लिए किया, कुछ थोड़ा सा किया। एक्चुअल श्रद्धांजलि तो हमारी ये होगी उनके प्रति कि जो वो मेरे से चाहते थे वो मैं करके दिखाऊं। जैसे ब्रह्मा बाप, जैसे जगदीश भाई साहब, हम उनके पूरे नक्शे कदम पर चलें और उनके समान बने, प्यारे बाबा की आशाओं को पूरा करें, यही हमारे दिल का संकल्प है। ओम शांति। शांति। ओम शांति। तो जैसा साधना दीदी ने बहुत सुंदर अपने अनुभव हम सभी के बीच में रखे, और अभी उन्हीं अनुभवों को लेकर, क्योंकि समय भी देख रहे हैं तो समय की सीमा भी है, तो भोग से पहले हम गीत रिलीज़ कर रहे हैं। और 23 स्मृति दिवस है, तो बहुत सुंदर ये भाई साहब के लिए ये कार्ड आप देखिए खास बनाया है। और गीत के बोल हैं, अभी अभी कहानी शुरू की है, और दूसरा है प्यारे जगदीश भाई जी। इन द डिवाइन प्रेजेंस ऑफ लिरिक्स सतीश भाई माउंट आबू ने लिख के दिए हैं। साधना दीदी के द्वारा ये इनिशिएट हुआ है, और सिंगर जो है वो हरीश मोयल भाई हैं, विशाल भाई हैं, और खास दिव्या दीदी बॉम्बे से जो बोरीवली से हैं उनको थैंक्स भी दिया है। और साथ ही साथ हमारे आदरणीय आशा दीदी भी आज हमारे सम्मुख हैं, और शक्ति दीदी भी हैं। तो हम सभी भी 1 मिनट उनकी याद में बैठकर इतना प्यारा सुंदर हम ये गीत रिलीज देख रहे हैं। हे देवदूत तुम आए थे स्वर्णिम संसार रचाने को, ब्रह्मा का साथ निभाए थे। हे दिव्य दृष्टि वाले संजय, हमें याद तुम्हारी आई। प्यारे जगदीश भाई, हमें याद तुम्हारी आई, हमें याद तुम्हारी आई, बड़ी याद तुम्हारी आई। साहित्य सजन का आदि रतन वरदान प्रभु से पाया था। ईश्वर के ज्ञान को सहज सरल शब्दों में समझाया था। साहित्य सृजन का आदि रतन वरदान प्रभु से। अंबर के उस पार
उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। बड़े प्यार से भरे भाव से, बड़े प्यार से भरे भाव से जाओ बाबा के अंतर्द्वार। उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार। पंछी पंचेंद्रिय छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योति में देह धारण कर, बाबा के पास जा होगी मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के। कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार। नीले अंबर के उस पार। पंछी बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा की, सच्ची लगन से बन जा बाबा की। तू गले हार, उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी पिता
गुणों की भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी उड़ जा प्यारे वतन नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। अभी अभी कहानी शुरू ही की, अभी अभी क्यों कर दे ओ अभी अभी कहानी शुरू ही की, अभी अभी क्यों कर दी अंत। सबको सुनाते मेरे भाई, खुद कर ले क्यों आंखें बंद, खुद कर ले क्यों आंखें बंद। जगदीश भाई संतों के संत, हे राज ऋषि हे राजहंस। पांडव दल के अग्रज तुमसे शुरू समर्पण परंपरा, आदर्श बने सबके खातिर सद्गुण का तुम में खान भरा। समय श्वास संकल्प सभी पल पल अपना सफल किया, ऋषि दधीचि समस्वाहा हो प्रभु योजना को बल दिया, प्रभु योजना को बल दिया। सबको पसंद थे तभी तो प्रभु ने भी कर लिया पसंद, प्रभु ने भी कर लिया पसंद। जगदीश संतों के संत, हे राजर्षि हे राजहंस। वो विघ्न विनाशक तुम गणेश विद्वान बड़े अति बुद्धिमान, हे दिव्य दृष्टि वाले संजय कितनों को दिया है दृष्टिदान। यूं तो प्रभु की कार्य योजना नहीं रुकी ना रुक सकती, पर कमी आपकी कमी रहेगी कभी ना पूरी हो सकती, कभी ना पूरी हो सकती। अब सैर कर रहे बाबा के संग, मुस्कुरा रहे हो मंद मंद, मुस्कुरा रहे मंद मंद। जगदीश भाई संतों के संत,
हे राजर्षि हे राजा। अभी अभी कहानी शुरू ही की, अभी अभी क्यों कर दी अंत। हो अभी अभी कहानी शुरू ही की, अभी अभी क्यों कर दी अंत। सबको सुनाते मेरे भाई, खुद कर ले क्यों आंखें बंद, खुद कर ले क्यों आंखें बंद। देश भाई सबको संग, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। जिस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। जिस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। प्राण में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। प्राण में बस तू है बाबा और ना दूजा कोई। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। कानों में गूंजा वही। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। हम सभी बैठे रहें। आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब ने बहुत सुंदर जगदीश भाई जी के निमित्त मैसेज भी भेजा है। कहीं अपने शब्दों से श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो हम सभी आदरणीय भाई साहब को भी सुनते हैं। आज मुझे बहुत ही संतोष है कि हम सब भाई बहन इतनी सारी संख्या में ओम शांति रिट्रीट सेंटर में मिलकर हमारे आदरणीय भ्राता राजयोगी बीके जगदीश चंद्र जी की 23वीं एडवांस पार्टी में जाने की पुण्यतिथि मना रहे हैं। भ्राता जगदीश चंद्र जी हमारे दिल्ली सेवा के आदि रतन थे और मेरे मन में बहुत समय से था कि हम जो कुछ भी आज कर पा रहे हैं वो सब उन्हीं की बदौलत है। परंतु मैं कि हमारी साधना बहन को जो किंग जुबे सेंटर की इंचार्ज हैं
और जिन्होंने अंत तक जगदीश भाई जी की सेवा की, उनकी सराहना करता हूँ भूरी भूरी कि आपको ये विचार आया कि भ्राता जी की पुण्यतिथि इकट्ठे होकर ओआरसी में मनाई जाए, और आपने ये कार्यक्रम बनाया, इसके लिए मेहनत की, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। भ्राता जगदीश चंद्र जी एक अनन्य आत्मा थे। बाबा ने यज्ञ रचा और यज्ञ में आदि रतन रचे। वो बाबा के साथ जो आए, उन्होंने तपस्या की, घोर तपस्या की, अपने आप को पावन बनाया। उसके बाद जब समय आया कि अब अन्य आत्माओं को भी शिव बाबा के द्वारा पावन बनने का संदेश देना है, और वो कार्य दिल्ली से शुरू हुआ, तो जगदीश चंद्र भाई जी ने ही उसमें सबसे पहले हिम्मत रखी और उसकी आदि की। उनकी बुद्धि इतनी विशाल थी कि बाबा उनको 7 फुट वाली बुद्धि के आत्मा बताते थे और उनको स्कूटर पर बैठने से भी मना करते थे। इतना उनके लाइफ की वो बाबा कदर करते थे। बाबा ने उन्हें संजय का टाइटल दिया था। जगदीश भाई जी सभी वेदों शास्त्रों के, संस्कृत के ज्ञाता थे, और बाबा के ज्ञान को उन्हीं शास्त्रों के माध्यम से ही श्रेष्ठ सिद्ध करके, और ऐसे समय पर जबकि सारा ही धार्मिक समाज और दूसरा समाज ब्रह्मा कुमारी के बारे में कुछ जानता ही नहीं था और बिल्कुल ही विपरीत रीति से सोचता था, उसमें भ्राता जी ने बहुत सारे ऐसे पहले कदम उठाए जो शायद वही उठा सकते थे। मुझे याद है कि भ्राता जी ने पुस्तकें लिखी, जितनी भी बाबा के ज्ञान की शुरू की पुस्तकें हैं, हिंदी में हैं या इंग्लिश में हैं, वो सारी भ्राता जी ने ही लिखी। आज भी लोग उन पुस्तकों को रेफर करते हैं। भ्राता जी ने चित्र बनवाए, बाबा कहते थे चित्रों द्वारा ज्ञान दो। इसी प्रकार से बहुत सारी बातों में भ्राता जी ने पहल की, जिसको हम आज वर्गीकरण कहते हैं, जिसके द्वारा सारे भारत में अनूठी सेवा हो रही है। वो भी भ्राता जी की ही बुद्धि का सोच था। अन्य देशों के भाई बहन देखते हैं कि ऐसा ये बहुत अच्छा तरीका है, बाबा भी सराहना करते हैं, जिसके द्वारा सेवा में इतना फैलाव आया है। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ तो ये जो दिल्ली आज बड़े बड़े कार्यक्रम करता रहा है, और अभी हम सब जानते हैं कि दिल्ली भारत मंडपम तक पहुंच गई है, जो आज सबसे बड़ा भारत प्रख्यात हॉल है। तो उसके पीछे भी भ्राता जगदीश जी की ही सोच है, क्योंकि शुरू में जो कमेटी बनी थी दिल्ली की सेवा कमेटी, और उसमें उसको भ्राता जगदीश जी ने ही बनाया था और बहुत वर्षों तक चलाया था। उस कमेटी के द्वारा दिल्ली में संगठन स्थापित हुआ। उस संगठन में दिल्ली के हर बड़े बड़े सारे एरियाज के बड़े बड़े भाई बहन थे। अब मैं याद करता हूँ तो भ्राता सुंदरलाल जी, दादा गोपाल जी, लक्ष्मण भाई जी, चाचा जी, और ऐसे अनेक आत्माएं थे उस समय जिन्होंने इस संगठन को कायम किया। सारे सेंटरों की बड़ी बड़ी बहनें मिल करके विचार करते थे, मीटिंग करते थे, और उन मीटिंग के फलस्वरूप दिल्ली वालों को फील हुआ कि इकट्ठे होकर के हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। जो बाबा की इच्छा है कि दिल्ली राजधानी पुनः पावन ठिक्कर की दिल्ली से ठाकर की दिल्ली बन जाए, वो ठीक हो सकता है। मैं भी उन्हीं दिनों में अपनी लौकिक नौकरी या जॉब छोड़ करके दिल्ली में आया था बाबा के आदेश अनुसार,
और हम बहुत अच्छी अच्छी किसी की कोई प्लान निकलता था, किसी का कोई मूल आधार उसके भ्राता जगदीश जी होते थे। और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी आती है, आप जानते हैं। मुझे आज हापुड़ का हंगामा याद आ रहा है, किस प्रकार का वो खतरनाक हंगामा था, पूरी ब्रह्मा कुमारी के ऊपर आघात था। उसमें भी भ्राता जगदीश जी ने कैसे उसको सुलझाया, सबका सहयोग तो रहता ही है। तो इसलिए मेरे मन में बहुत समय से था कि हम उनको सम्मान दें। तो मैं आज फिर सोचता हूँ कि हमारी साधना बहन को ये विचार आया और आज हम इस कार्यक्रम को कर पा रहे हैं, जिसे हमारे चैनल्स के द्वारा चारों ओर देखा जा रहा है। और ये भी एक खास बात है कि साधना बहन ने हमारे अति स्नेही और सुप्रसिद्ध हरीश मोयल भाई जी और विशाल खेतरी भाई जी के द्वारा एक गीत भी बनवाया है, जो आज जगदीश जी के बारे में जो आज हम सब सुनेंगे और एक यादगार बनेगा। तो मैं गायकों को भी और साधना बहन और उनकी पूरी टीम को भी पुनः मुबारक देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही पुण्य का कार्य और हमारी आज की पीढ़ी के लिए एक बहुत ही स्मारक रूप से ये दिन यादगार बन गया है। और हमारी भ्राता जी को एक छोटी सी स्नेह युक्त श्रद्धांजलि भी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। तो थैंक यू आदरणीय भाई साहब, बहुत सुंदर प्रेरणाएं। हम कहें श्रद्धा सुमन तो दिए ही दिए, लेकिन साथ में हम सबको एकजुट होकर कैसे बाबा की सेवा में लगे रहना है, इसकी प्रेरणाएं भी आदरणीय भाई साहब ने हम सभी को दी। तो अभी जो भट्टी के भाई बहनें यहाँ बैठे हैं, आप 10 बजे ऑडिटोरियम में आएंगे और आपकी जो क्लासेस और भट्टी चल रही है वो रहेगी, और सभी अनाउंसमेंट सुन के ही जाएंगे। ट्रेनिंग सेंटर हॉल नंबर 5 में जो यूथ भाई बहने बैठे हैं, एक बार हाथ खड़ा करें जो यूथ बैठे हैं। तो आप सभी की आधे घंटे के लिए ईश्वर का बन कर साथे हे देवदूत तुम आए थे, स्वर्णिम संसार रचा ब्रह्मा का साथ निभाए थे। ईश्वर का बन कर साथे हे देवदूत तुम आए थे, स्वर्णिम संसार रचा को ब्रह्मा का साथ निभाए थे। हे दिव्य दृष्टि वाले संजय हमें याद तुम्हारी आई। प्यारे जगदीश भाई हमें याद तुम्हारी आई, हमें याद तुम्हारी आई, बड़ी याद तुम्हारी आई। साहित्य सजन का विरतन वरदान प्रभु से पाया, ईश्वर के ज्ञान को सहज सरल शब्दों में समझाया। साहित्य सजन का विरतन वरदान प्रभु से पाया था, ईश्वर के ज्ञान को सहज सरल शब्दों में समझाया। बड़े ज्ञानवान तुम हो गणेश, भगवान ने महिमा गाई, भगवान ने महिमा गाई। हमें याद तुम्हारी आई, बड़ी याद तुम्हारी आई, हमें याद तुम्हारी आई, बड़ी याद तुम्हारी आई।
शक्ति के लिए सदा ही मन में था सम्मान भरा। गंभीर बड़े तो हंसमुख भी था, धैर्य हृदय में बहुत धरा। मातृशक्ति के लिए सदा ही मन में था सम्मान भरा। गंभीर बड़े तो हंसमुख भी था, धैर्य हृदय में बहुत धरा। ये भक्त के तुम पावन बड़े हो गया अनंत समाई, हो गया अनंत समाई। हम याद तुम्हारी आई, बड़ी याद तुम्हारी आई, बड़ी याद तुम्हारी आई, हम याद तुम्हारी आई। ऋषि दधीचि व्यास बड़े, संकल्प श्वास सब सफल किया। आज्ञाकारी आदर्श बने, इतिहास ही सारा बदल दिया। तुम ऋषि दधीचि व्यास बड़े, संकल्प श्वास सब सफल किया। आज्ञाकारी आदर्श बने, इतिहास ही सारा बदल दिया। तुम सारा हुआ ना होगा कोई, नवयुग की राह दिखाई, नवयुग की राह दिखाई। प्यारे जगदीश भाई, बड़ी याद तुम्हारी आई, हमें याद तुम्हारी आई, याद तुम्हारी आई, बड़ी याद तुम्हारी आई, याद तुम्हारी आई, हमें याद तुम